एक मछली ऑर्डर की, दो कुर्ते ऑर्डर किए। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये आवाज और जोमैटो का नाम नहीं सुना हो। लेकिन मछली तो ठीक है, ये कुर्ते कहां से आ गए? रुकिए आपको सब बताते हैं, थोड़ा इंतजार करो। लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ जोमैटो। जोमैटो पे ऑलमोस्ट 65 करोड़ ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 23 में दी गई थी और उनकी वैल्यू थी 260 बिलियन रुपीस, और उसमें से जोमैटो अर्नड अराउंड 45 बिलियन रुपीस। You know what? Zomato is very much dependent on food ordering and delivering business. उसका टोटल रेवेन्यू 70 बिलियन रुपीस से ज्यादा था, एंड दैट मीन्स मोर 65% ऑफ रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। बाय द वे, डिड यू नो दैट जोमैटो का एक B2B बिजनेस भी है? उसका नाम है हाइपर प्योर। डू यू नो वो क्या करता है? जैसे हमें जोमैटो खाना डिलीवर करता है, वैसे ही रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम भी जोमैटो ने स्टार्ट किया है। जोमैटो ने कुछ फार्मर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स को भी अपने साथ लिया है। सो वहां से सारे रॉ मटेरियल्स उठा के वो रेस्टोरेंट्स में डिलीवर करते हैं, सो दैट रेस्टोरेंट्स को कंसिस्टेंट क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स मिले, एंड दैट टू एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। और ये सब कुछ ऐप से होता है। As of March 2023, 72,000 रेस्टोरेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिला है, एंड जोमैटो को इससे 15 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू मिला है, which was 1/4 of its total revenue. In 2022, Zomato acquired a quick commerce company called Blinkit. Blinkit is another app where you can order groceries and daily use items. It was active in 19 cities as of March 2023, and there were around 2.9 million average monthly customers on the platform. Zomato earned 8 billion rupees via Blinkit in FY23. That is 12% of the total revenue. And Blinkit is rising. Currently, it serves in 25 plus cities. From April to December 2022, it generated 4 billion rupees in revenue. Next year, same period, it generated more than 50 billion rupees, more than 3x jump. Or abhi it contributes 18% of total revenue. So overall, you can see that Zomato has now started diversifying. एंड इस डाइवर्सिफिकेशन में ब्लिंकिट सबसे बड़ा खिलाड़ी है फॉर द कंपनी। इंट्रो में मैंने बोला था कुर्ते ऑर्डर किए, तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है। इस इंस्टेंट डिलीवरी के युग में ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो क्या ही है, अब तो ब्लिंकिट कुर्ता, फोन, एक्सेसरीज एंड बुक्स भी डिलीवर करता है, एंड दैट इज सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर इट। मान के चलो आप ब्लिंकिट के रेगुलर कस्टमर्स हो एंड आप ब्रेड, एग्स, मिल्क रोज ऑर्डर करते हो, तो आपकी ऑर्डर वैल्यू कितने की होगी? मैक्सिमम 200-300 रुपीज, राइट? उसमें से ब्लिंकिट कितना ही कमा लेगा। लेकिन अगर आपने एक कुर्ता मंगाया तो आपकी ऑर्डर वैल्यू होगी 2000-3000 रुपीज, राइट? दैट मीन्स 10 टाइम्स मोर देन दूध और चावल, करेक्ट? तो ऑब्वियसली ब्लिंकिट को फायदा किस में होगा? दैट मीन्स ब्लिंकिट ने इंस्टेंट डिलीवरी के खेल को लो वैल्यू ऑर्डर से हाई वैल्यू ऑर्डर पे लाया है, बट दैट इज स्टिल एट द इनिशियल स्टेजेस। Currently, Blinkit is leading with 45% market share, followed by Swiggy, Instamart, Zepto, and Big Basket. लेकिन अभी Flipkart too has announced that it will enter the quick commerce delivery sector. So can Blinkit compete with Flipkart? So इसमें दो important चीजें हैं। First is model. फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, जहां पे दे विल टाई अप विद लोकल स्टोर्स एंड मर्चेंट्स एंड उनसे ही ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे। बट ब्लिंकिट हैज डार्क स्टोर्स, मतलब ऐसा सेंटर जहां पे सब स्टॉक स्टोर किया जा सकता है। ये स्टोर 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में होंगे। एट द टॉप ऑफ दैट देयर विल बी वेयरहाउस जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा। बेसिकली फ्लिपकार्ट, अमेज़न के पास इन्वेंट्री नहीं होती है, ब्लिंकिट के पास होती है। देयरफॉर ब्लिंकिट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एंड डिमांड फोरकास्ट में ज्यादा पैसा डालती है देन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न, बट उसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। Second important point is relationship. Here is what a seller who is registered with Amazon as well as Blinkit said. He said that the engagement with the Amazon account management team is purely formal, where the two parties mostly meet when something needs to be addressed and the meeting ends after. But Blinkit has broken that in its typical flamboyant Delhi style of doing things. Blinkit has already called its sellers twice for a dinner party with Blinkit CEO Mr. Albinder Dhindsa in the past year.
At the party in Delhi, Mr. Dhinsa asked his sellers what the problems were and how Blinkit could solve them. Overall, they are more accessible to us sellers. So these are the two main differentiators between a Flipkart and Blinkit. And the company management believes that Blinkit will surpass Zomato. Founder and CEO of Zomato, Dipinder Goyal, wrote in shareholders' letter in August 2023 that I can proudly say that Blinkit's GOV, gross order value, is very close to Zomato's GOV in some of the large cities where we have an overlapping presence. This is just the start, and I believe that 10 years from now, Blinkit will drive more value for our shareholders than Zomato. तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में Blinkit Zomato से ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगा? लास्ट 1 ईयर में Zomato ने इन्वेस्टर्स को मोर देन 250% रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं. क्या वो और भी रिटर्न्स दे सकता है? Well, according to हमारा रिसर्च, the stock can rise up to rupees 300. Yes, मतलब ऑलमोस्ट करंट लेवल से डबल हो सकता है. अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो यू विल सी कि Zomato ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर है, बट हमें लगता है कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू एंड एबिटडा ग्रोथ. In the last 6 months, Zomato and DoorDash, जो US based कंपनी है, उनके प्राइस मूवमेंट्स काफी सिमिलर रही हैं, and that is largely because of improvement in sentiments in this sector. So all in all, we believe that the company will be benefited from 1. Improvement in EBITDA margins of food delivery business, and the revenue of this segment can grow by more than 22% CAGR between FY24 and FY33. Second, हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में मार्केट शेयर बढ़ सकता है. थर्ड, उसका क्विक कॉमर्स बिजनेस है दैट इज ब्लिंकिट. वो एडजस्टेड एबिटडा लेवल पर जल्द ही प्रॉफिटेबल बन सकता है, एंड द रेवेन्यू कैन ग्रो बाय मोर देन 30% CAGR फॉर द पीरियड FY24 to FY33. बट एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट्स में अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हुआ तो वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है कंपनी के लिए. एंड बिफोर गोइंग देयर इज अ ट्रिविया क्वेश्चन. Zomato के ऑर्डरिंग एंड डिलीवरिंग सेगमेंट में एक ऐसा छोटा कैटेगरी है जहां पे हम अलग सिटी से कुछ खाना मंगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में बैठ के मैं हैदराबाद की चिकन बिरयानी या फिर कोलकाता के रसगुल्ले मंगा सकती हूँ. इस वर्टिकल का क्या नाम है? आई थिंक ओनली लेजेंड्स विल गेट इट. हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो. For more information, please click on the link given in the description. If you like the video, do share this with your friends and do not forget to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.